डेड हो गया। फिर उसके बाद सीपीयू बोर्ड भी नहीं बनाया, तो हमने सीपीयू को निकाला, सीपीयू रिफिक्स किया। ईएमएमसी और सीपीयू बोर्ड बना रहेगा, लेकिन ईएमएमसी डिटेक्ट नहीं हो रही, रीड इंफॉर्मेशन पे ईएमएमसी। तो हमने ईएमएमसी की पूरी पेयर्ड वैल्यू चेक की थी, जिसमें से एक लाइन ओएल बता रही थी। तो इसी तरीके से आपको पूरा आउटपुट नहीं मिलता है कैपेसिटरों पे, आपको पावर आईसीज निकाल के सब जितनी भी लाइन से जाने वाली, अब उसमें अगर वहां पे लिखा हुआ है इतनी 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 वैल्यू आनी चाहिए, बहुत सी चीजें मैंने नोट्स की है, बिट मैप में भी गड़बड़। फॉर एग्जांपल ये मेरी आईसी है, इस आईसी की सप्लाई इस आईसी में आ रही है ना, पावर आईसी से इस आईसी को सप्लाई जा रही है, ये आईसी लगी हुई है और इस आईसी को मैंने निकाल के पेड वैल्यू चेक कर। अब यहाँ पे जो है वो जीआर बननी चाहिए, लेकिन उसमें लिखा हुआ रहता है कि ऑयल, लेकिन जबकि आईसीज है तो आईसी में एक पैड वैल्यू होती है, वो पैड वैल्यू यहाँ पे आएगी। जैसे कल ही एक स्टूडेंट कुछ कल या परसों चेक कर रहा था, बोले सर यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें ऑयल दिया हुआ है, इधर कैपेसिटर जो है इस पे 0.364 वैल्यू है एग्जांपल। अब ये कैपेसिटर की सप्लाई इस बॉल में आईसीस की आई है ना, इस पे ऑयल है, इस पे वैल्यू है। अब एक सप्लाई में अगर लाइट में इंजेक्ट करूं यहां से और ये इधर आई हुई है, तो ये लाइट अगर मैं इधर से इंजेक्ट करूंगा तो इधर पे आएगी, इधर पे अगर मेरी सप्लाई वैल्यू आ रही है, यही लाइन सेम यहाँ पे है, तो वैल्यू आएगी इधर। अब इसमें ऑयल दिया हुआ है और उधर पे वैल्यू, तो काफी मैंने उसमें नोट किया है, काफी बिट मैप्स में ऐसा कि इधर पे वैल्यू है और कभी कभी इधर पे बीप है और इधर पे वैल्यू है, बीच में इधर पे वैल्यू है। अब यहाँ पे बीप है, ये सप्लाई यहाँ कनेक्टेड हो रही है, तो ये भी तो बीप आई है ना, बीच में ये आईसी है, ये आईसी उठा दी, इसकी सप्लाई यहाँ इधर आएगी। तो कुछ चीजें उसमें मैंने नोटिस किया है कि गड़बड़ है, जो सप्लाई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं। तो जब भी आप कोई आईसी निकाले तो पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना, कहाँ जा रहा है, फिर उस कैपेसिटर पे क्या आ रहा है, और इधर क्या है, उधर जो कैपेसिटर पे है वो इधर भी आएगा ही, भले ही उन्होंने कुछ भी लिख रखा, क्योंकि वो सप्लाई इसको कनेक्ट होती है ना। तो जब आप पेड वैल्यू लोगे तो थोड़ा अंदर पेड वैल्यू क्या है, बाहर क्या है, वो भी एक बार चेक कर लेना। वो भी अगर बाहर आपको बीप दिया है तो वो अंदर भी बीप आएगी, बाहर आपको वैल्यू दिया है तो अंदर भी वैल्यू आएगी। वो अंदर क्या लिखा हुआ है वो हो सकता है उन लोगों ने गलत किया। ये कई फोनों में मैंने इस तरीके से नोटिस किया। पावर बटन पता होगा उसका, पावर बटन कभी पीओएस का पावर बटन जीआर चेक करके कर देना। मैं अभी नमाज के लिए रहा हूँ, नमाज के बाद कर दो। हां आजा नमाज के, चल नमाज पढ़ने चल रहा है। मैं तो यहाँ जा रहा, यहाँ पर कहाँ? वाशी में मॉल में मैं फिर कितने बजे आऊँ? तो कुछ चीजें बिट मैप में भी थोड़ी रॉन्ग है, जिसमें आपको वैल्यूज आउटपुट अलग होगी, मतलब और इनसाइड जो अंदर है पेड वैल्यू अलग होगी। तो आपको एक बार देखना है कि बाहर की सप्लाई में क्या वैल्यू है और अंदर की सप्लाई में क्या है। तो बाहर की मेन इंपॉर्टेंस होगी, अंदर की इंपॉर्टेंस नहीं। एक तो ये चीज, हाँ 3 बजे आऊँ फिर? हाँ रखना और बता प्लस। तो पेड वैल्यू आपको कोई रिजल्ट ना मिले, सीपीयू आपने रिवॉल्व किया ये किया, तो आपको आईसीस की पेड वैल्यू लेनी है। क्यों? ऐसा हो सकता है कि वो बाहर जितने भी पावर आईसी के कैपेसिटर है वो कनेक्शंस कैपेसिटर से होके ना वो इंटरनली पावर आईसी से सीपीयू, ईएमसी, रैम या कोई अदर सेक्शंस में हो सकता है। तो कोड टेस्टिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको नोट्स में भी मेंशन किया था कि अगर कोई भी सेक्शंस आपसे छुड़ा तो हॉट टेस्टिंग आपके कोई काम नहीं आएगी, हॉट टेस्टिंग में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हॉट टेस्टिंग में अगर बंद फोन है तो आपको सबसे पहले चेक करना है हमारा वीबैट चार्जिंग आईसी तक ओके है या नहीं। चार्जिंग आईसी फिर आउटपुट देगी क्या, वीपीएच ओके है या नहीं है। फिर वीपीएच अगर ओके है तो पावर आईसी आउटपुट देगी कौन सा, बक वोल्टेज। ये वीबैट, वीपीएच एंड बक वोल्टेज तीनों वोल्टेज फोन डेड में बनने चाहिए। तीनों वोल्टेज वीबैट,
VPH एंड बक वोल्टेज, ये तीनों डेड में बनने चाहिए। VBAT बैटरी कनेक्ट करने के बाद VPH भी और बक वोल्टेज आपको चार्जिंग भी लगाना होगा। VBAT एंड VPH बैटरी कनेक्ट करने के बाद, लेकिन अगर बक वोल्टेज चेक करोगे तो आप चार्जिंग लगाना होगा। कभी ऐसा हुआ कि फ्लक्चुएशंस हो रही है तो एक बार आप पावर बटन दबा के रखो और फिर चेक करो। चार्जिंग लगाओ या बैटरी तो लगानी है, चार्जिंग लगाओ, और चार्जिंग नहीं तो पावर बटन प्रेस करके रखो और आपको बक कॉइल पे चेक करने हैं बटन दबाने के बाद स्टेबल हो रहे हैं या नहीं। अगर आपके पावर आईसी से आउटपुट स्टेबल है, पावर आईसी से आउटपुट स्टेबल है तो आपका सीपीयू रैम एमएमसी में प्रॉब्लम्स है। अगर स्टेबल नहीं है, वो शॉर्ट होके भी रिटर्न आ सकता है सीपीयू से, या फिर पावर आईसीस खराब हो सकती है, या पावर आईसीस के कोई वीरैक सप्लाई में शॉर्ट हो सकता है। तो हॉट टेस्टिंग में आपको वीपीएच, वीबैट एंड बक वोल्टेज चेक करनी है बक कॉइल पर। मेन टेस्टिंग सबसे हार्डवेयर में, डेड फोन में कूल टेस्टिंग, डीसी की रीडिंग का असेसमेंट 6 पोर्ट का और पीसी पोर्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको 80-90% फोनों का रिजल्ट मिल जाएगा इन्हीं को चेक करके। कूल टेस्टिंग में ज्यादा करके, मैं हॉट टेस्टिंग तुमने देखा होगा बहुत कम की है, ज्यादा करके कूल टेस्टिंग इतनी रीडिंग है अब ये करनी है, हॉट टेस्टिंग बहुत कम है। तो डीसी की रीडिंग्स हमें काफी कुछ सिखाती है। अक्सर कोई फोन डिस्प्ले के लिए बनने के लिए आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो आप डीसी मशीन जो भी आपके पास यूज कर रहे हो उसका बूटिंग सीक्वेंस नोट करके रखो। बूटिंग सीक्वेंस मतलब आप फोन को ऑन करो और कितनी रीडिंग्स ले रहा है और फिर कहां पे जाके फोन ऑन हो रहा है और किस तरीके से रीडिंग काम कर रही है। एकदम से ही तो नहीं जाएगी, 20, 50, 60, 100 के ऊपर जाके रन हो रहा है फोन, 200 के ऊपर जाके रन हो रहा है, तो इस तरीके से आप अपने डीसी पावर सप्लाई के भी बूटिंग रख सकते हो। मेरी बूटिंग्स मुझे पता है, तो इसके लिए मैंने सब अपने इधर पावर आईडी रखी है। अलग अलग डीसी किसी के पास कोई और सी हो तो बूटिंग अलग हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि चार्जर की भी बूटिंग अलग, 0.1 किसी में 0.1 फ्लक्चुएशन, किसी में स्टेबल। तो आप अपनी 6 पोर्ट और अपनी डीसी की भी कोई जब चालू फोन आए उनकी रीडिंग निकाल के रख सकते हो। बाकी मेरे नोट्स में बूटिंग डबल डेकर्स की भी नोट्स है, जो नोट्स दिए, वीडियोस भी है, जिसको नहीं मिला वो कॉपी कर लेना। कल मैं थोड़ा और जिसको डाउट्स है, जैसे आरपीएम भी क्या है, किस तरीके से चेंजिंग मेथड है, इस पे भी और हम आते ही, जैसे कल जल्दी आ जाओ सभी, कल जल्दी आ जाओ, 10:30 बजे तक हम स्टार्ट करते और पूरा सॉफ्टवेयर, बिकॉज माइंडली नहीं हो पाता। हार्डवेयर तो चलो हो जाता है, यहाँ नहीं हुआ तो थोड़ा और आप जाके मेहनत करोगे हो जाएगा। ये खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 10 दिन का एक क्लास किया था 2020, उसमें एक सिर्फ 10 दिन का। अब 10 दिन में या तो समझ लेते थे या फिर हार्डवेयर कर लेते थे। हार्डवेयर में मैंने एक आईसीज नहीं रिपेयर किया था, लेकिन आज मैं सभी कर रहा हूँ। तो ये मुझे खुद को एक्सपीरियंस है इस चीज का कि हार्ड वर्क जो है वो बंदा कर लेता है ना। उसको कभी भी देखो, अगर वो दिमाग से काम नहीं किया तो वो सीधा हार्डवेयर में जाएगा। बॉडी उठाने का हो, व्यक्ति उठाने का हो, या फिर गाड़ी खाली करने का हो, तो कर लेता है वो, कितना भी मेहनत का फिर क्यों ना हो कर लेता है। लेकिन दिमाग से अगर वो पढ़ाई करता तो शायद वो हार्डवेयर ना होता। तो हार्डवेयर मतलब आपको इस पे नहीं है, वो हो जाएगा। ये मैं बोलता हूँ, तुम तुम्हारे टेबल पे जाके करोगे हो जाएगा। बॉल ऊपर आ गई, बॉल नीचे हो गई, स्टेंसिल थोड़ी टेढ़ी हो गई, वो सीधी हो सकती है, लेकिन माइंड सीधा नहीं हुआ तो, है ना। तो हार्डवेयर में हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलता तुम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 100% तो करो, ताकि 60-70% अपना सही हो जाए, फिर 30-40 और मेहनत करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। सबसे ज्यादा हार्डवेयर में आजकल पेस्टेड आईसीज है, तो पेस्टेड आईसी बहुत प्रॉब्लम्स है। पहले नहीं थी तो हिलाओ और सीधा उठाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन पेस्टेड है तो आयरन और ग्लोर बहुत कंट्रोल करना है, आयरन और ग्लोर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। चलो और कुछ मैं टॉपिक कल आपको बताऊंगा हार्डवेयर में। फिलहाल तुम लोग कुछ कर रहे हैं तो कर सकते हो। एक हाँ, ये प्यूस हमने फाइल तो डाउनलोड हो गई है वो, A14 की। पीसी को इसको बंद कर देता हूँ मैं फिलहाल, और ये रखा है A14 U2 बाइनरी वाली, U2 बाइनरी वाली, उससे फ्लैश करके देखते हैं।
ये ना चली इसको तो नहीं है हाथ में मिला पीसी बंद हो गई क्या? हाथ के ऊपर गई अच्छा देखिए बीच में नहीं वो भी इसका लीडर के बीच है दोनों HDMI हल्का सा दबा ये डाउनलोड हो गई है। इसको ऑडियो में सेलेक्ट करके फ्लैश करके देख ले। YouTube लिखा हुआ है नॉक्स ऑफ करके इसको फ्लैश करके देख लो डाउनलोड मोड पे लगा के क्या हो रहा है केजी ये 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रहा गलती ले लिया देखिए एक्सट्रैक्ट करो ना उसको इस तरीके से आप थोड़ा कम नहीं इतना बहुत